आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए गणित का एक वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर इस वीडियो को पहले भी अनेक वीडियो सक्षमता परीक्षा के लिए अपलोड किया चुका है। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से इन सारे वीडियो को आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई शुल्क भी देना नहीं है। तो इस चैनल पर गणित के अतिरिक्त जीके, जीएस, रीजनिंग सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़े रह करके और सारे विषयों की तैयारी करके और एग्ज़ाम जो है बड़े आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल सके। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग गणित का कुछ टॉपिक पहले भी किया गया है कंप्लीट, तो उसी में से आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो गणित का मिला जुला टॉपिक है। लेकिन आज का जो प्रश्न है ये ओरिजिनल बुक जो है, टेक्स्ट बुक, उसी से बनाया गया है। उसी से निकाल करके और आज जो प्रश्न लिया गया है वो सारा प्रश्न उसी से है, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से ही इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, वर्ग के परिमाप में 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? क्षेत्रफल प्राप्त होगा, या एक भुजा प्राप्त होगा, या परिमाप प्राप्त होगा, या तो फिर आयतन प्राप्त होगा। तो वर्ग के परिमाप में, तो वर्ग का परिभाषा, इसका गुण सब आपको पता होगा। और अगर पता नहीं है इसके बारे में, अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए भी इसमें वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप उसे भी देख करके और वर्ग का सारा जो प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है, सब भुजा जो आपस में बराबर होता है। और एक खासियत और है कि इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। तो यहाँ पर परिमाप से रिलेटेड है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला से यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा क्या आंसर होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, ये परिमाप का फॉर्मूला है, 4 गुना भुजा। अब यहाँ क्या कह रहा था कि वर्ग के परिमाप को 4 से भाग देने पर, 4 से क्या करने पर, भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो वर्ग का परिमाप जैसे ये है, इसको अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, भुजा बचेगा। क्या बचेगा, उसका भुजा बचेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, भुजा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या मिलेगा, एक भुजा मिलेगा। यानी अगर वर्ग के परिमाप को आप 4 से भाग देते हैं तो एक भुजा उसमें शेष बचेगा। तो क्या प्राप्त होगा, एक भुजा। क्लियर है। तो ये फार्मूला था वर्ग का परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल का ही फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। जितना आकृति होता है, ठोस या फिर समतल आकृति, उन सारे आकृतियों को एक साथ करके एक वीडियो इसमें अपलोड किया गया है। उसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से उसका लिंक ले करके और सारे फिगर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ही पहला प्रश्न हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता, उस क्षमता को क्या कहा जाता है। क्षेत्रफल कहते हैं, या एक भुजा कहते हैं, या परिमाप कहते हैं, या तो फिर आयतन कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता। तो चलिए एक बर्तन बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई बर्तन होगा, चलिए गमला टाइप का बनाए हैं। इसमें देखिए ये है,
और इसमें ये गमला में मान लीजिए कि जल रखा गया है, इसमें जल जो है भरा हुआ है पूरा, और ये भी इसमें मान लिया जाए कि इसमें जल की मात्रा कितना है, 2 लीटर है। कितना लीटर है, 2 लीटर है। तो आप बताइए जो 2 लीटर इसमें जल रखा गया है, तो धारण करने की क्षमता यही है इसका, इस बर्तन में धारण करने की क्षमता कितना है, 2 लीटर है। कहने का मतलब है कि इस बर्तन में 2 लीटर द्रव जो है समा सकता है। तो इसी जो क्षमता है इसका धारण करने की क्षमता, यानी 2 लीटर जो निकल रहा है, तो 2 लीटर क्या है इसका, क्षेत्रफल है कि भुजा है कि परिमाप है कि आयतन है। तो क्या होगा इसका, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, आयतन कहेंगे। यानी किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयतन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आयतन। क्या बोलेंगे उसको, आयतन बोलेंगे। धारण करने की क्षमता को आयतन बोलते हैं। क्लियर। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब यह है कि जो स्पेस उसमें है, स्पेस में जो उसका सतह है, जैसे देखिए ये क्या है, ये कोई स्थान है या फिर ये कोई आकृति है, तो इसमें जो इतना स्थान है ये समतल टाइप का है, तो ये जो इसका जगह है इसमें इतना, यानी इसका सतह जो है, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, ये जितना माप का होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी इससे सतह को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। लेकिन आयतन मतलब हो गया कि उसके अंदर में कितना स्थान है। तो ये ठोस आकृति में हो सकता है, जैसे बेलन में, घन में, घनाभ में, शंकु में, या फिर अर्धगोला में, गोला में, इस टाइप के बर्तन में या इस टाइप का आकृति में आयतन जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन समतल आकृति जैसे ये आयत के जैसा दिख रहा है, तो ये जो आयत का जो ये सतह है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस भाग को हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। इसका क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आप चलिए, जैसे आप इसमें मोबाइल से भी समझ सकते हैं। मोबाइल का जो स्क्रीन आपको दिख रहा हो चारों ओर से, ये क्या है, इसका सतह है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर में जितना स्पेस है, जिसमें एक इसका पार्ट पुर्जा लगाया गया है, उस स्पेस को, उस जगह को, उस स्थान को, है ना, उदाहरण करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। यानी उसमें कितना स्थान है। जैसे हम लोग एक मान लीजिए कि ड्राम खरीद करके लाते हैं, तो उस ड्राम में अगर 50 किलो चावल रखा रहा है, 50 केजी, तो यही क्या है, उसका आयतन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका आयतन कहेंगे। चलिए अब आप समझ गए होंगे इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें जितना ही प्रश्न है, सारे प्रश्नों को डायरेक्ट बुक से ही लिया गया है। ये ना कहीं सेट से है ना और कहीं से लिया गया है, डायरेक्ट ये बुक से ही लिया गया है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नॉर्मल टाइप का प्रश्न भी है ना, जो इसी टाइप का एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग करते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो और उसे आप अगर मीटर में बदलना चाहते हैं, तो कितना से आपको भाग देना होगा, कितना से आपको डिवाइड करना होगा। तो पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। देखिए ये रिलेशन है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अब क्या करना है, सेंटीमीटर से बदलना है किसमें, मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर निकाला जाए 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। यानी जब भी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, उसको 100 से भाग देंगे। जैसे अगर दिया हुआ हो 500 सेंटीमीटर और इसको बदलना हो आपको मीटर में, तो मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देने के बाद देखिए क्या बचता है, 5 बचता है। तो ये हो गया 5 मीटर। यानी 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। ये तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। क्या करेंगे, 100 से उसको भाग देंगे। और उसका उल्टा होगा, जैसे मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से उसको गुना करेंगे। यानी ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। स्पष्ट है। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप इसमें और समझना चाहते हैं, जैसे मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है, तो मीटर और किलोमीटर के बीच रिलेशन होता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। देखिए
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये एक रिलेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 4 की तरफ। तो चौथा इसमें दिया है कि वे वस्तुएं जो जो दो समान भागों में बांटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसको बांटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कोई ऐसा वस्तु हो जिसको दो समान भागों में बांट सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे, उस आकृति को सममित आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सममित। उस आकृति को क्या कहेंगे, सममित आकृति कहेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण लिया जाए, जैसे देखिए ये है, इसमें क्या किया जाए, इसको डॉट डॉट हम खींचते हैं ऐसे, इस प्रकार से इसको अगर 20 से इसको आधा कर दिया जाए तो क्या है, ये दोनों पार्ट जो है इसका बिल्कुल बराबर बराबर दो भागों में बट गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित आकृति बोलेंगे। कौन सा आकृति, सममित आकृति। तो ऐसा हर आकृति हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ आकृति जो है ऐसे हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ आकृति इस टाइप का हो, जैसे देखिए है ना, इस टाइप का अगर आकृति हो तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इस तरह से आप अगर इसको बांट भी देते हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है यहाँ और यहाँ में भी दोनों में अंतर दिख जाए। लेकिन अनेक आकृति ऐसा होता है जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसको दो समान भागों में बांट सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सममित आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सममित आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, पांचवा प्रश्न है, पैटर्न में होते हैं। पैटर्न यानी एक निश्चित क्रम में जब लिखा आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न में क्या होगा, निश्चित क्रम, उसका बाद जब जैसे ही पैटर्न का आएगा तो कोई ना कोई उसमें निश्चित क्रम जो है ज़रूर शामिल होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए उदाहरण जैसा वैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, का के बाद लिखा है खा, और यहाँ पर डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया है और लास्ट में लिख दिया है अंग, और उसके बाद यहाँ पर खाली छोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया छा, और यहाँ पर लिख दिया फिर मान लीजिए यहाँ लिख देता है। तो अब इसको आप बिना मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लगाए यहाँ पे सही समझ सकते हैं कि इसमें किया क्या है कि क्या और खाओ लास्ट में जब अंगा लिख रहा है, इसका मतलब है कि गा और घा यहाँ पर शामिल होगा। और इसका पहले देखिए यहाँ पर चा भी होगा, छा भी होगा, जा भी होगा और झा भी होगा। तो यह क्या है, एक निश्चित पैटर्न है। या फिर एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद खाली है, और फिर यहाँ पर 8 है, और 8 के बाद फिर यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो अब क्या है, ये 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ पर दिख रहा होगा कि 6 को शामिल किया जा सकता है। तो क्या हो गया, एक निश्चित पैटर्न के आधार पर लिखा गया है, जिसमें एक निश्चित क्रम को फॉलो किया गया है, मतलब उस आधार पर इसमें चला गया है, उस आधार को इसमें अनुसरण करके उसको आगे बढ़ाया गया है। तो ये क्या है, एक पैटर्न मतलब क्या होगा, एक निश्चित क्रम। अनिश्चित हो नहीं सकता है, दोनों हो नहीं सकता है, कोई नहीं तो शामिल होगा ही नहीं इसमें। यानी अब आंसर इसका कौन होगा, निश्चित क्रम। तो कोई भी पैटर्न होगा निश्चित क्रम में शामिल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहे 900 मिलीलीटर का मान लीटर में कितना होगा। देखिए 900 मिलीलीटर का मान जो है आपको बताना है कि लीटर में इसका मान कितना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर दिया है किसमें, मिलीलीटर में दिया है, हमको बदलना है किसमें, लीटर में। तो मिलीलीटर से लीटर बदलने के लिए क्या किया जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा। 1000 से क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। तो इसको भाग दीजिए 1000 से, तो क्या होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 1 2 3, तो 0.900 इतना लीटर आपका आंसर होगा। तो 0.9 अगर कहीं पर दिखता है तो आंसर सही होगा। 0.9 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 0.9। देखिए बाद में 0 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन इसका हो गया 0.9 लीटर। 0.9 लीटर। तो ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो बदलना है मिलीलीटर से लीटर में। तो मिलीलीटर से लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से उसको भाग देंगे, और लीटर से मिलीलीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से उसको
गुना करेंगे। तो दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है कि अंक 6, 7, 9 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 6, 7 और 9 से बनने वाला सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या में निकालेंगे और सबसे बड़ी संख्या में निकालने का प्रयास करेंगे कि दोनों को कैसे निकाला सकता है। क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिख रहा होगा, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न जो है आपको मिलने वाला है। तो देखिए, तो सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं। तो सबसे छोटा के लिए सब छोटा अंक लीजिए सबसे पहले 6, और उसके बाद लेंगे 7, और उसके बाद लेंगे 9। 679, 679। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 679। क्लियर। अब अगर बड़ा अंक बनाना हो तो अंक को आप बड़ा रखिए। सबसे पहले बड़ा अंक लीजिए, कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद अब उल्टे क्रम में इसको सजा दिए, घटते क्रम में 7 होगा, उसके बाद होगा 6 होगा। तो कितना आ गया, 976। तो 976 यहाँ पर बड़ी संख्या पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है छोटी संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 679। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8वां प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 1 का अंतर कितना होगा। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 1 का अंतर, यानी घटाव उसका निकालना है। क्या निकालना है, उसका घटाव कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके 4 जीरो देंगे तो 5 अंक का बन जाएगा ये। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का हो गया। इसमें अगर 1 जीरो और लगा दिया है तो 6 अंकों का हो जाएगा, इसलिए 1 लिख करके जितना अंक निकालना हो उससे 1 कम जीरो दिया जाता है। और बड़ी संख्या में जितना अंक निकालना हो उतना ही 9 उसको उतना बार लिख दीजिए। तो ये हो गया 5 अंकों की छोटी संख्या, और इसमें से 1 को माइनस करना है। तो 1 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 1 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो चलिए घटाओ इसको कर देते हैं। 10 में से गया 9, और ये 0 0 0 सब 9 में बदल जाएगा, 9 9 9, और यहाँ तो ये 0 हो गया। तो कितना बच गया, 9999। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 9999। ऐसे भी कितना था, ये था 10,000, और 10,000 से 1 रुपया घटा दिया तो कितना बचेगा, 9999 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 8 के बाद 9 में। 9वां प्रश्न है, आधा लीटर का मतलब होता है। तो आधा लीटर का मतलब क्या होता है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि 1000 मिलीलीटर अगर होगा, 1000 ml, तो ये होगा 1 लीटर के बराबर होगा। देखिए 1000 लीटर मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1 लीटर के बराबर। तो अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो आधा लीटर में यानी 1/2 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 500 होगा। उधर आधा तो इधर भी आधा हो गया। स्पष्ट है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो इसका मतलब है कि आधा लीटर बराबर 500 मिलीलीटर। दोनों तरफ आधा कर देंगे हम लोग, तो 500 मिलीलीटर जहाँ होगा आपका आंसर होगा कि आधा लीटर बराबर वही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 500 मिलीलीटर। क्लियर। एक बार फिर समझते हैं इसको। 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर को हम लोग क्या किए हैं, आधा लीटर किए हैं। तो आधा जब इधर किए हैं तो आधा इधर भी करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर बराबर आधा लीटर। तो ये आधा लीटर बराबर 500 मिलीलीटर। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां प्रश्न है, पासे के आकार को कहते हैं। देखिए यानी पासा का जो आकार है किसके जैसा होता है। पासा जो लूडो का पासा होता है, ये किसके जैसा होता है ये पूछ रहा है। तो आप जरूर इसको देखे होंगे पासा को, तो आप पॉइंट में से सोचिए किसके जैसा ही हो सकता है ये। देखिए यही है पासा। तो ये किसके जैसा होता है, तो पासा का जो आकार है ये आप देखे हो किसके जैसा होता है। देखिए आपको बिल्कुल पासा जैसा दिख रहा होगा। इस पर तो लिखा हुआ रहता है कुछ अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए। तो ये क्या है, एक पासा है। तो पासे का आकार जो है एक घन के जैसा होता है। किसके जैसा, एक घन के जैसा, है ना। यानी क्या होगा, एक घन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्या होगा, घन होगा। तो आपको घन के बारे में जानकारी पता होगा कि घन में शीर्षों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। घन में किनारों की संख्या 12 होता है, और घन में सतहों की संख्या
6 होता है। तो ये तीनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्ष की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 और सतह की संख्या, ये हो गया सतह 6, ये हो गया किनारा 12 और ये हो गया शीर्ष 8। तीनों आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसको ध्यान रखते हैं 8 शीर्ष 12 किनारा और 6 सतह, तो ये तो घन में भी है और घनाभ में भी यही होता है। घनाभ में भी आपको यही देखने को मिलेगा। घनाभ का आकृति अलग होता है, लेकिन 8 शीर्ष 12 किनारा और 6 सतह उसमें भी लागू होगा। शीर्ष कहने का मतलब कोना। देखिए शीर्ष कहने का मतलब क्या होता है, कोना होता है। तो जैसे एक कमरा में अगर आप देखते हैं तो उसका 8 कोना दिखेगा, 4 ऊपर में, चारों जो छत रहता है उसका चारों कोना में, और 4 नीचे में जहाँ चारों कोना आपको दिखेगा। तो चारों 8 कोना, और 12 शीर्ष, आपको 12 शीर्ष यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 12 शीर्ष भी होता है। ऐसे यहाँ पर ढका हुआ है 2, यहाँ पर आप जोड़िए तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ढका हुआ है। तो आप ऐसा अगर गिनना चाहें इसको, तो आप किसी बुक में या फिर मोबाइल वाले शेप में ही आप देख सकते हैं। 4 आगे दिखेगा, 4 पीछे दिखेगा 8, और 4 जो है सब कॉर्नर पर दिखेगा, चारों कॉर्नर पर एक एक। तो क्या हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो 12 किनारा और 6 सतह, तो 6 सतह भी वही है। मोबाइल का एक साइड जो आप सामने में देख करके पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक साइड 2 हो गया, और 2 दाएं बाएं होगा और 2 ऊपर नीचे होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 8 शीर्ष 12 किनारा और 6 सतह। और पासे का आकार को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब घन का कुछ सूत्र भी है। जैसे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका आयतन का ही फॉर्मूला है। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू, और इसमें विकर्ण का ही फॉर्मूला है, विकर्ण। तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला है √3 गुने भुजा। ये विकर्ण का फॉर्मूला है। बस 3 ही फॉर्मूला इसका मुख्य रूप से है। और घन का प्रत्येक सतह जो है क्या होता है, एक वर्ग होता है। घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और आज का लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 11। एक ईंट का आकार होता है। देखिए एक ईंट का आकार किसके जैसा होता है, तो साधारणतः ईंट आप देखते होंगे, हम लोग घर में जो रहता है ईंट, वो किसके जैसा होता है। तो ईंट का आकृति हम देखिए इस टाइप से बनाते हैं। इस बार ऐसा आकृति आप जरूर बनाए होंगे। ये क्या है, एक ईंट है। क्या है, एक ईंट है। तो ये ईंट की आकृति आपको यहाँ देखने में समझ में आए या नहीं आए, आप एक ऐसा आकृति है ही कि आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे इसको। तो ये ईंट जो है किसके जैसा होता है, तो ये जो ईंट की आकृति है किसके जैसा होता है, ये होता है घनाभ के जैसा। किसके जैसा, घनाभ के जैसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, घनाभ। घनाभ में वही 8 शीर्ष 12 किनारा 6 सतह, दोनों बताया था अभी तुरंत हम, शीर्ष किनारा सतह। और इसमें फार्मूला भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला इसका बड़ा होता है 2 × LB + BH + LH। ये फार्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और फार्मूला होता है जैसे आयतन का, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक ये फार्मूला हो गया। और है विकर्ण का, और विकर्ण का फार्मूला है L² यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और तीनों का क्या होगा, √। होगा। देखिए ये फार्मूला है किसका, विकर्ण का, आयतन का, और ये क्षेत्रफल का। एक फार्मूला इसमें कभी कभी और यूज किया जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, हम इसको साइड में लिख दे रहे हैं 2 × L + B और इंटू होता है H। 2 × L + B × H। ये किसका है,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आयतन और ये हो गया विकर्ण। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनेक चैप्टर को कवर किए हैं, जिसमें कुछ संख्या से रिलेटेड है और कुछ क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। तो क्षेत्रमिति वाले टॉपिक को समझने के लिए इसके सूत्र को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ इसका आकृति को भी समझना बहुत इसमें आपको इम्पॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए हम एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप जा करके और इन सारे फार्मूला को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है एग्जाम में उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले फार्मूला को समझना होगा और इसका आकृति को भी समझना होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आपको इस चैनल पर लगातार इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। और इसमें शेष टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा दाएं साइड में। तो ये लिंक पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से भी इस वीडियो को अनेक वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।